बच्चों अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। इस टेंस का यूज़ उन कार्यों के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक जारी रहेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। तो यहाँ पर कार्य फ्यूचर में जारी रहेंगे और उनके साथ टाइम दिया जाता है, जैसे कि बाकी सब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ होता है, यानी कि पास्ट में प्रेजेंट में होता है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी टाइम दिया हुआ होता है। जैसे मैं 3 बजे तक अपना कार्य करती रहूँगी, यानी ये फ्यूचर है इसलिए बाद में रहूँगी रहेंगे जैसे वर्ड आ रहे हैं। 3 बजे तक टाइम है क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका मतलब मेरा कार्य 3 बजे तक जारी रहेगा। तुम 2 घंटे तक कमरा साफ करते रहोगे, यानी कि फ्यूचर में तुम 2 घंटे तक कमरा साफ करने का कार्य जारी रखोगे। बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे, यानी फ्यूचर है और साथ ही एक निश्चित टाइम है, चाहे वो 3 बजे हैं, 2 घंटे हैं, शाम तक है, ये टाइम निश्चित है और उस टाइम तक वो कार्य जारी रहेगा, यानी पूरा नहीं होगा बल्कि जारी रहेगा। ठीक है, इसके रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हमेशा हर एक फ्यूचर में विल या शैल ज़रूर आता है। और उसके बाद हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने देखा था कि हैज़ या हैव के साथ बीन आ रहा था, पास्ट में हैड बीन आ रहा था। यहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है। और हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी V1 में ing लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और उसके बाद टाइम। और यहाँ पर टाइम के साथ बाय या फॉर, कभी कभी एट या फ्रॉम का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर फॉर और बाय का ही यूज़ किया जाता है। अगर निश्चित समय है तो हम बाय का यूज़ करते हैं, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ किया जाता है। ओके बच्चों, ऊपर वाले सेंटेंस बनाते हैं। मैं 3 बजे तक अपना कार्य करती रहूँगी। मैं यानी आई, और आई के साथ शैल आता है। आई शैल हैव बीन, यानी इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, शैल हैव और बीन। काम करना यानी कि डू, यहाँ पर डू की फर्स्ट फॉर्म में ing, आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क बाय 3 बजे तक, यानी 3 o'clock। तुम 2 घंटे तक कमरा साफ करते रहोगे। यू के साथ विल आएगा, हैव बीन सभी में आएगी। साफ करना यानी क्लीनिंग द रूम, रूम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या साफ करना, यानी कमरा साफ करना है। और समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटे अनिश्चित समय है, इसलिए 4 2 hours। यू विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 hours। बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे। बच्चे यानी चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ विल लगेगा। हैव बीन खेलना, प्ले ing, हैव बीन प्लेइंग शाम तक निश्चित समय है, बाय इवनिंग, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और शैल के बाद नोट लगाया जाता है, यानी कि विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। ये बच्चों निश्चित होता है, हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, विल के बाद मेन वर्ब आ जाती है, तो वहाँ विल नोट आता है। और जहाँ पर विल हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल नोट हैव था और यहाँ पर
3 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल, हैव और बीन। तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बच्चे शाम तक नहीं खेलते रहेंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट, यानी नोट कहाँ आया है, विल के एकदम बाद। हैव बीन प्लेइंग बाय इवनिंग, फुल स्टॉप। फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उनमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी दोनों हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, यानी उसके बाद टाइम जैसे वर्ड आ सकते हैं। लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क। और दूसरी टाइप के जो होते हैं उनमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, बाकी सीक्वेंस सब में वैसा ही रहता है, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स या टाइम। सारा सीक्वेंस उसी तरह से रहता है। और बच्चों अगर यहाँ पर नोट लगना है, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आते हैं अगर, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव। कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। क्या वह 2 घंटे तक खाना बनाती रहेगी? यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, इसलिए विल से शुरू होंगे। विल शी हैव बीन, खाना बनाना यानी कि कुक, कुक की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कुकिंग द फूड। 2 घंटे तक यानी अनिश्चित समय है, इसलिए 4 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव मार्क। क्या मैं 2 बजे तक अखबार नहीं पढ़ती रहूँगी? यहाँ पर सब्जेक्ट में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शैल होगी, शैल आई, और नेगेटिव है तो नोट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। 2 बजे तक निश्चित समय है, बाय 2 o'clock। ठीक है। तुम 3 घंटे तक क्या करते रहोगे? ये सेकंड टाइप का है, इसलिए क्या यानी वाट। हेल्पिंग वर्ब विल होगी क्योंकि सब्जेक्ट यू है। वाट विल यू हैव बीन डूइंग। अनिश्चित समय है 3 घंटे, इसलिए 4 3 आवर्स। तुम 3 घंटे तक क्या करते रहोगे? वाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 3 आवर्स। ओके बच्चों, आप सारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी चल रही होगी। बच्चों अब आप अपनी बुक जब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखने की कोशिश करिए कि वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। आपको बार बार इन्हें रिपीट करना है क्योंकि इसके बाद हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये सब करेंगे और इसमें भी टेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको टेंस अच्छे से पहचानने आते हैं, उनके नियम आपको अच्छे से पता है, आप बना सकते हैं, तो आप एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट अच्छे से कर पाएंगे और बाकी की ग्रामर करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बच्चों खूब सारी प्रैक्टिस करना।